हेलो, नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शुक्ल पूर्व युगीन साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को पढ़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में मूलतः नागरी प्राचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि पूर्णतः स्पष्ट, परिपक्व व विकसित है। वे लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इस कथन के आधार पर इस दृष्टि में अंतर्निहित दो मान्यताएं को हम समझ सकते हैं। जनता की चित्तवृत्ति प्राय राजनीति, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक कारणों से बदलती है। साहित्य इतिहास का अर्थ है ये दिखाना कि चित्तवृत्तियाँ कैसे बदली, उनके बदलने के साहित्य कैसे बदला। शुक्ल जी का इतिहास बोध प्रत्यक्ष व विधेयवादी था। प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है किसी कार्य की व्याख्या निश्चित व वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करना। वस्तुतः वैज्ञानिक चिंतन प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित होता है। इस संदर्भ में शुक्ल जी पश्चिमी चिंतक तेन के आभारी हैं, जिन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन में प्रथम बार प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया। तेन ने साहित्य की व्याख्याएं तीन तत्वों के आधार पर की है: जाति, वातावरण, रचना का क्षण। यह जाति का अर्थ है समाज से, वातावरण का अर्थ है चित्तवृत्तियों को बनाने वाली स्थितियों से, व क्षण का अर्थ रचना के विशेष समय से है। यानी क्या कहा है? जाति का अर्थ क्या है? समय है। वातावरण का अर्थ क्या है? चित्तवृत्तियाँ हैं। और क्षण का अर्थ है रचना के विशेष समय से, रचना किस समय में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी ने सामान्यतः इन्हीं तीन तत्वों के माध्यम से साहित्य इतिहास लिखा है। इस कारण उनके इतिहास में युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। शुक्ल जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग कर साहित्य इतिहास में आने वाली काल विभाजन व नामकरण की समस्याओं का लगभग पूर्ण समाधान कर दिया है। उन्होंने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया। ये अति महत्वपूर्ण है कि उनका विभाजन प्राय आज तक बिना किसी विवाद निर्विवाद रूप से स्वीकृत है। यहाँ तक कि 3 नाम भी उसी रूप में हैं। ये काल विभाजन इस प्रकार है: वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अद्यतन यानी कि आज तक। शुक्ल जी के साहित्य इतिहास में कुछ विशेषताएं दिखती हैं। रचनाओं की जीवनी लिखने के स्थान पर उन्होंने रचनाओं के मूल्यांकन को महत्व दिया। रचनाओं का मूल्यांकन न तो पारंपरिक रसवादी दृष्टि से किया, न ही आधुनिक समाजनिष्ठ बल्कि इन दोनों का समन्वय कर रस के लोक मंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत की। उसी के आलोक में संपूर्ण साहित्य का मूल्यांकन किया। तत्व यथा रहस्यवाद, प्रतीकवाद, क्लिष्ट पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग, बुद्धि प्रेत वक्रता का जमकर विरोध इन्होंने किया।